नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की CSIR CBRI ने खंडर से पुनर्निर्माण 2015 नेपाल भूकंप से सीखे गए सबक पैनल पर चर्चा की। दरअसल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने 13 मई 2025 को खंडर से लचीलापन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 2015 नेपाल भूकंप से सबक शीर्षक पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत CSIR CBRI के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार के अध्यक्षीय संबोधन से हुई। इस कार्यक्रम में भारत और नेपाल के प्रमुख विशेषज्ञ, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, नीति निर्माता पुनर्निर्माण प्रयासों पर विचार करने, सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सबक साझा करने के लिए एक साथ आए। पैनल में प्रोफेसर CVR मूर्ति, प्रोफेसर D श्री नागेश, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, रूपेन गोस्वामी, SK नेगी, डॉक्टर DP कानूनगो जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल रहे। चर्चा का मुख्य निष्कर्ष ये निकला कि स्थानीय इंजीनियर, राज मिस्त्रियों, अधिकारियों के बीच क्षमता निर्माण को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। दोनों देशों के 300 से अधिक इंजीनियर CSIR CBRI के YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में लाइव शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कमजोर इमारतों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों, विरासत संरचनाओं को फिर से तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय मानकों को नियमित रूप से अपडेट करने, गैर संरचनात्मक तत्वों जैसे इनफिल, दीवारों और फिक्सचर पर अधिक ध्यान देने का भी आह्वान किया। GIS, ड्रोन और त्वरित आकलन जैसे आधुनिक उपकरणों के उपयोग को भविष्य की तैयारियों के लिए आवश्यक माना गया। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बहुत डिटेल में इस बारे में देखा कि अर्थक्वेक के बाद हमें किस तरह से प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड CBRI इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। जैसे उनमें से एक है कि हमने 6 टाउन्स को एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें 6 टाउन्स का कंडीशन असेसमेंट करके हम उसका रिस्क मैप प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ हमें करनी चाहिए और उसे किस तरह से हमें प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए और वहाँ पे कितना नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ इंजरी, कैजुअलिटी, इकोनॉमिक लॉसेस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो 6 टाउन्स हैं, उत्तराखंड के 3 हैं जैसे नैनीताल, मसूरी और कर्णप्रयाग, इन 3 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी तरह से हिमाचल के हमारे कुछ टाउन्स थे जैसे कंडा घाट है जो शिमला के पास है, सोलन और पोंटा साहिब, इस तरह से हमने वहाँ पे भी इसको कंप्लीट किया है। मंथन आने वाले समय में जैसे कि आपको पता है कि लोगों में अवेयरनेस और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे कि हमारे करिकुलम में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अर्थक्वेक से रिलेटेड इतनी डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है इस मंथन के बाद जितने भी एकेडमिशियंस हैं वो लोग इस चीज़ को समझें कि हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए ताकि लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयर हों। इसके लिए अगर मैं सिंपल तौर में कहूँ तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो हम भारतीय मानक की बात करते हैं, उनका कोड है बिल्डिंग कोड जो BIS का है। अगर हम उसको फॉलो करते हुए अगर अब सभी वो घर बनाते हैं तो हमारे जो घर होंगे वो अर्थक्वेक प्रूफ रहेंगे। जो रूइंस टू रेजिलियंस करके एक पैनल डिस्कशंस CSIR CBRI ने आयोजित किया है। तो वो इसलिए किया है कि 2015 में 2 बड़े भूकंप नेपाल में आए थे। तो एक 25 अप्रैल को जो 7.8 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा वाला 12 मई को जो 7.3 मैग्नीट्यूड था। तो इसमें बहुत नुकसान हुआ है, करीब 9,000 लोग मर गए और मोर देन 25,000 लोग तीव्र घायल हुए थे और बहुत सारे मकान भी गिर गए थे। तो ये उस भूकंप के बाद में अभी 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल ने हम लोगों ने क्या सीखा है, क्योंकि ऐसा भूकंप मतलब इंडिया में भी कभी भी आ सकता है, इन द हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर इंडिया में भी कहीं भी आ सकता है। तो हमने क्या सीखा है करके, तो देश भर में जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने ये भूकंप के बाद में जो रिकग्नाइजेशन सर्वे करने के लिए गए थे, तो उन सभी को हमने बुलाया है और उसके बाद में देश में जो भी प्रगति हुआ है उसके बारे में वो सारे जानकारियाँ दी है। तो ये प्रगति एक तो भूकंप विरोधी मकान कैसे बनाते हैं और सस्ते और टिकाऊ मकान कैसे बना सकते हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी मकान जो बने हुए हैं उसका सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, मतलब रेट्रोफिटिंग बोलते हैं उसको टेक्निकली, तो वो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो रेजिलियंस है
तो आगे जो भूकंप आने वाले हैं उसमें कोई भी जनहानि नहीं होना है, उसके बारे में ये कार्यक्रम हुआ था। लगभग 3 घंटे का हुआ था। तो सारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपना अपना राय दिए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से जो भी काम करने हैं उसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि CSIR CBRI ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल रीबिल्डिंग का किया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर के बिल्डिंग्स हैं, मतलब हॉस्पिटल्स, एंड देन एजुकेशन सेक्टर्स के बिल्डिंग्स है, जो स्कूल्स है, उसका प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन वो CBRI ने किया है। तो रिसेंटली वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है और कुछ वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए और भी रिक्वेस्ट आया है, करीब 15 से 20 बिल्डिंग, वो भी हम करने वाले हैं। कहाँ से वैज्ञानिक पैनल में एक तो IIT मद्रास से 3 प्रोफेसर्स आए हैं और IIT रुड़की से प्रोफेसर्स आए हैं और UNDP से और जियो हज़ार्ड्स इंटरनेशनल से, और जो वैज्ञानिक CBRI में जो नेपाल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए हैं वो भी पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। सर जो मकान है उस पर मंथन आज किया गया? हाँ, मंथन किया है, यस। ये वाला जो अब हमने जो बताया था कि भूकंप रूइंस टू रेजिलियंस, ये प्रोग्राम का इवेंट था। इसका उद्देश्य ये था कि आपको पता ही है कि 2015 में 2 अर्थक्वेक आए थे नेपाल में, और उसके बाद में CBRI ने वहाँ पे भूकंप रोधी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कि स्कूल बिल्डिंग्स और जितने अस्पताल हैं वहाँ पे जो 70 अस्पताल और 150 स्कूल का निर्माण किया भूकंप रोधी मल्टी हज़ार्ड रेजिस्टेंट। तो उसका कमोमरेट डेट में एक 10 साल हो रहे हैं। तो 10 साल के बाद में हमने ये जानना चाहा कि हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, और इससे हम किस तरह से अपने भविष्य के जो भी निर्माण होते हैं, कोड बनते हैं, किस चीज़ों का ध्यान देना है। तो उसके ऊपर एक मंथन किया। तो हमारे देश के जितने भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक और जो प्रोफेसर्स हैं भूकंप अभियांत्रिकी में, उनको यहाँ बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए कि क्या करना चाहिए, क्या सीखा। और उसमें हमने जो पाया कि जो CBRI ने जो काम किया था, जिसमें कि हमने जो अस्पताल और स्कूल का निर्माण किया, जो कि 14 वर्स्ट हिट अफेक्टेड एरिया इन नेपाल, तो उसमें हमने भूकंप रोधी नहीं, ना कि सिर्फ भूकंप रोधी हमने कोई बिल्डिंग बनाई, बट वो मल्टी हज़ार्ड रेजिस्टेंट, लैंडस्लाइड, हेवी रेनफॉल, उसके भी रेजिस्टेंट में बिल्डिंग बनाई, टाइप डिज़ाइन बनाई, कंफर्टेबल बनाई। और ये जब बनाते समय, इसकी प्लानिंग करते समय, हमने वहाँ की कम्युनिटी, मतलब वहाँ के लोगों का, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को भी से भी उनके विचार लिए और उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया। और ये बहुत कम समय में हमने ये बना के नेपाल को दिया। और उसके बाद में जो भी भूकंप आए हैं, और उसके उस वक्त उसमें एक बाल के बराबर भी दरारें नहीं आई, बहुत अच्छे से, और वहाँ पे लोग भी उसमें काफ़ी खुश हैं। तो यही हमारा कोई अब इस वाले आज के मंथन से यही पता चलता है कि हमारे यहाँ पे सेंसिटाइजेशन, एक रिस्क जोनेशन मैप बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा तो किस तरह से हमारा नुकसान हो सकता है और उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। क्योंकि भूकंप के बाद में क्या होता है कि एकदम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भूकंप अगर आता है तो उसके दौरान हमारे को रेजिलिएंट सेंटर चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे लोगों को आश्रय दे सकें। तो उसके लिए हमारे को कोई स्कूल जो कि भूकंप रोधी हो नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। रिट्रोफिटिंग का प्रोग्राम बड़े मात्रा में चलाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजों में भूकंप के बारे में शिक्षा देने का हमारे को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद भविष्य में जब भी कोई भूकंप आएगा तो हमारे जान माल का नुकसान नहीं होगा और बिज़नेस का भी लॉस नहीं होगा। तो यही चीज़ को निर्धारित करने के लिए आज ये मंथन किया गया है। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज़ न्यूज़ चैनल।